नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं की, उसने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर दिया। और सिर्फ मनुष्य जीवन ही नहीं, मनुष्य होने से पहले जो वह 84 लाख योनियों में घूमकर आया है, वह संपूर्ण समय उसने व्यर्थ गवा दिया। और इसीलिए हमारे शास्त्र बार बार एक मनुष्य को यही सलाह देते हैं कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करना चाहिए। और सबसे पहला कर्तव्य है स्वयं के प्रति आत्म उन्नति का कर्तव्य, आध्यात्मिक प्रगति का कर्तव्य, अपने अस्तित्व को पहचान कर भगवान की शरण में जाने का कर्तव्य। और इसी के माध्यम से वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। अन्यथा ना जाने कई हजारों लाखों करोड़ों युगों से हम इस प्रकार अनेक योनियों में भटक रहे हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन में भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की है, सही और गलत के बीच में भेद करने की बुद्धि, हमारे कल्याण में क्या है ये सोचने की बुद्धि। और उसके ऊपर ही भी उन्होंने शास्त्र दिए हैं, अत्यंत विद्वान ऋषि मुनि दिए हैं, जिनके मार्गदर्शन में रहकर हम इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। और इसी विचार के साथ चलिए आज के श्रवण मास कथा आरंभ करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे महादेव, श्रवण मास के वारों के सभी वारों को आपने मुझे कह सुनाया, लेकिन आपके वचन अमृत पान करके अभी भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रवण मास के समान अन्य कोई मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसलिए अब आप तिथियों का महत्व बताइए। यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है माघ मास, उस माघ में भी श्रेष्ठ है बैशाख, और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से यह चारों मास मुझे भी प्रिय हैं, लेकिन 12 मासों में श्रवण तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। श्रवण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों का वर्णन सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं तिथि और वार से मिश्रित व्रत आपको बताऊंगा। श्रवण मास में जब प्रतिपदा तिथि के अंदर सोमवार आता है, तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रवण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। ये रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। ये लक्ष्मी देवी की वृद्धि कराने वाला तथा सभी मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान बताऊंगा, अब सावधान होकर सुनिएगा। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार आता है, तब विद्वान प्रातःकाल ये संकल्प करें कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगतगुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात अखंडित बेल पत्रों, नीलोत्पल कमल पुष्प, कलाहार पुष्पों, चंपा मालती के पुष्पों, कुविंद पुष्पों, आँख के पुष्पों, उस ऋतु और काल में होने वाले अनेक प्रकार के अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नवेद और अनेक प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नवेद अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नवेद रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करें। केले का फल, नारियल, जिम्बरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाग, नारंगी, मुतलिंग, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार और अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हैं, वे सभी अर्धदान में प्रशस्त करने चाहिए। उस अर्धदान करने से क्या फल मिलता है, अब ये सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके पा सकते हैं। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को ये व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा द्रुत और उत्तम बेलपत्रों से हवन करें। इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर सकते हैं।
हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है और मुंदर नामक ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। शुभ श्रवण माह आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान मनुष्य को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री हों या पुरुष, वे सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसके न मिलने पर भीत पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे उबंदर, आपको नमस्कार है। हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त और रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके आदि देवता शिव और शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में ही करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भाग करें, उनमें से 11 फल ब्राह्मणों को प्रदान करें, उतने ही 11 देवताओं को अर्पण करें और उतने ही स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण में फल, पुष्प और पत्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं, उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ, कोमल और छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की सविधाओं से तिल तथा ध्रुत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य हो तो 100 ब्राह्मणों या फिर 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है वह अब सुनिए। जिस प्रकार एक गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्ण में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी ये व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में कोई संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास मातम्य में प्रतिपद रोटक व्रत द्वितीय दुम्बर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा में आपने जो रोटक व्रत के विषय में सुना, उसमें रोटक का अर्थ है रोटी या फिर चपाती, जो हम सामान्य रूप से गेहूं के आटे से बनाते हैं, और गूलर का वृक्ष आता है जिसका उल्लेख इस व्रत में किया गया है। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और कथा के आरंभ में जो विचार हम आपसे साझा करते हैं वे आपको कैसे लगते हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्रतिभाव जानना हमें अच्छा लगेगा और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ प्रातःकाल कल। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।